गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये दीप्ति जोशी हैं जो कि राजस्थान कोटा से हैं और इनका जो मुझे शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि रिकॉर्डेड सत्संग है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है शुक्राना सत्संग को आगे शेयर करने में, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और थैंक यू सो मच सब पूरी संगत के लिए कि मुझे अपने प्यारी प्यारी मैजिकल जर्नी जो गुरु जी के साथ शुरू हुई है वो आप मेरे साथ शेयर करते हैं और उसे मैं आगे शेयर करती हूँ और भी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच गुरु भक्त आंटी जी, सभी के लिए अनंतम अनंतम धन्यवाद। ऐसे ही गुरुजी महाराज आप सभी संगत के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, ढेर सारी परेशानियों को दूर करें। कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, कोई भी संकट पीड़ा आपके जीवन में ना रहे। मेरे गुरुजी महाराज आप सभी का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, नेक्स्ट वॉइस जो होगी वो होगी दीप्ति जोशी की। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा का परम्पार शुक्राना और मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी हर प्रार्थना पूरी करे और गुरुपा भी आपको हमेशा ब्लेस करते रहें। संगत जी, मैं दीप्ति जोशी कोटा से गुरुपा की संगत बात कर रही हूँ और मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमको बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं शेयर कर रही है, शुक्राना क्यों नहीं कर रही है। बहुत बोल रहे हैं बट मैं नहीं कर पा रही, किसी वजह से पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, मेरे को नहीं समझ आया। मैंने नहीं किया मैंने। तो फिर गुरुपा थोड़ा मुझसे गुस्से में बोला कि तेरे अंदर अकड़ आ गई है, तू सत्संग नहीं शेयर कर रही है। तो अब मेरे को लगा नहीं गुरुपा गुस्सा हो जाएंगे, गुरुपा की आदेश का पालन तो करना बहुत ज़रूरी है, उनकी तो हर बात सर आँखों पे। तो अपने गुरुपा का नाम लेके मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुपा की तो ब्लेसिंग हमें हर दिन मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमसे दिन भर में कोई गलती नहीं होती हैं, चाहे वो छोटी छोटी गलतियाँ हों या बड़ी बड़ी गलती हो। संगत जी, है तो इंसान ही गलतियों का पुतला। कितनी कोशिश करें कि हम नहीं गलतियां करेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे इससे गुरुपा को गुस्सा हो जाए या उनको बुरा लग जाए। हम बिल्कुल नीवे होकर चलेंगे, गुरुपा के वचनों के अनुसार चलेंगे। लेकिन संगत जी, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं ना, वो हमारी हर गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। हालांकि ये कि हमें खुद अंदर से लगता है कि हमने गलत किया है, हमारे गुरुपा को बुरा लग जाएगा, लेकिन संगत जी, गुरुपा तो हमसे कभी गुस्सा होते ही नहीं है। मैं तो बस ये, मुझे इतना पता है कि मेरे पापा मुझे 2018 में छोड़ के चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन गुरुपा मेरे पापा के रूप में वापस आए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं खुश रहती हूँ अपने गुरुपा की वजह से, कॉन्फिडेंस में रहती हूँ अपने गुरुपा की वजह से। मुझे पता है कि मेरे पिता का साथ, उनका साया मेरे साथ हमेशा है। बहुत प्रॉब्लम आई है संगत जी लाइफ में, बहुत कैसी कैसी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो कैसे चलेगी कुछ पता नहीं लगा। सबसे पहले तो गुरुपा का दिल से इस शुक्राना है कि उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बेटी को जो है सेकंड लाइफ दी। संगत जी, गुरुपा नहीं होते ना तो अभी तक पता नहीं क्या हो जाता। एक गुरुपा ही थे जिन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। संगत जी, मेरे को याद है मेरी सेकंड बेटी जब हुई थी, दूसरी डॉटर हुई थी, तो मेरे लंग्स में पानी भर गया था, 90% पूरा पानी भर गया था लंग्स में। और उस टाइम कोविड बिल्कुल पीक पे था और आप भी जानते हैं कोविड जो है डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करता है।
संगत जी आप खुद सोचिए, मेरे को कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी थी और प्रेगनेंसी में तो लगती भी नहीं है। और मेरे को इतनी बड़ी बीमारी, मेरे लंग्स पे पानी भरा हुआ था, इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और कोविड बिल्कुल पीक पे था। और जब मैं डॉक्टर्स को दिखाने जाती थी तो मैं बिल्कुल उन कोविड पेशेंट के बीच में बैठी रहती थी जिनको बहुत बहुत ज़्यादा खांसते थे, वो बहुत होते थे, मतलब मैं उनके बीच में बैठी रहती थी। और उस चीज़ से गुरुपा ने मुझे सही सलामत बाहर निकाला। देखिए संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी। हालांकि उस टाइम मैं गुरुजी को याद भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरे को स्टिचेस का पेन भी था, मेरे को पाइल्स का पेन भी था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं गुरुपा को याद भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक गुरुजी है ना, एक पिता हैं, उन्हें पता है कि उनकी बेटी तकलीफ़ में है, वो हमेशा साथ रहते हैं। उन्होंने मुझे कुछ ही नहीं होने दिया और मेरे को सही, आज मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत होके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं किसी को बताती हूँ ना कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ था, तो सब यही बोलते कि उस टाइम तो ऐसा कोविड का पीरियड चल रहा था और आप बिल्कुल, आपका वैक्सीनेशन भी नहीं लगी थी और इस फेफड़ों में पानी भरा था, उसके बाद भी आप बिल्कुल ठीक हो गई। ये तो सच में भगवान की देन है। उन्हें क्या पता कि ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें सेकंड लाइफ दी है, साक्षात महाशिव हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अपरंपार शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से कुछ मांगो मत, उन्हें मानो बस, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं, उनसे कुछ नहीं छुपा। वो तो जानी जाने साक्षात महाशिव हैं। अगर मांगना है तो गुरुपा से ही मांग लो। गुरुपा आप आ जाओगे ना तो दुनिया की हर मुसीबत, हर परेशानी खुद ही दूर हो जाएगी। संगत जी, बस सच्चे दिल से शुक्राना। गुरुपा ऐसी ही आप ना सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरुपा कभी अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दे सकते। गुरुपा ने मेरी बेटी को बचाया। मेरी जो बड़ी डॉटर थी वो बालकनी से नीचे गिर गई थी, 11 फुट से वो नीचे गिर गई थी। वो 3 साल की थी उस टाइम पे। और जब वो गिरी तो बिल्कुल, मैंने उसे जब देखा तो मुझे लगा वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे नहीं पता मैं उस टाइम मेरी हालत कैसी हो गई थी, बट ये था कि जैसे मैंने उसकी शक्ल देखी मैं समझ गई थी कि अब इसका आना मुश्किल है वापस। मैंने बस गुरुपा से इतना बोला, गुरुपा मुझे ना मेरी बेटी वापस चाहिए, कैसे भी करके लेके आओ। मैंने इतना बोला गुरुजी से। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर मुझे फ़ोन आया कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर बोल रहा है बहुत बड़ा चमत्कार है कि आपकी बच्ची बच गई है, उसे एक भी खरोंच नहीं आई है। हाँ, छोटी मोटी थोड़ी चोट लगी थी, वो तो 1-2 महीने में ठीक हो गई। लेकिन मेरी बेटी की मेमोरी उतनी ही थी, उसका बोलना सब कुछ, सबको पहचान रही थी। मतलब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये मिरेकल किसने किया? हमारे गुरुजी ने। संगत जी, कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा फ़िक्र गुरुजी को होती है हमारी। वो मैं वो उन्हें पता है कि अपनी बच्ची, इसकी बच्ची पे दुखाने वाला, मतलब मेरी बच्ची पे दुखाने वाला तो उसे हटाना है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन उनको होती है। और आज की डेट में मैंने अपनी दोनों बेटियां जो हैं अपने गुरुपा की शरण में दे दी हैं। गुरुपा आप ही देखो, इनका भविष्य आप ही को संवारना है, इनकी पढ़ाई लिखाई शादी सब आपको देखनी है। आप ही के पास रहेंगी, आपकी संगत बन के रहेंगी, आपका ही नाम लेंगी। बस गुरुपा इन्हें कभी भी इनके साथ हमेशा रहना, कभी इन्हें किसी गलत रास्ते मत जाने देना, क्योंकि गुरुपा ही बोलते हैं कि बहुत माड़ा समय आने वाला है। इसलिए दोनों मेरी जो बेटियां हैं, गुरुपा की जो बेटियां हैं, ये गुरुपा की छत्र छाया में इन्हें पहली गुरुपा को सौंप दिए। गुरुपा ही ध्यान रखेंगे इनका। हमारा, मेरा, अंकल जी का भविष्य गुरुपा के हाथों में। क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने छोटी छोटी चीज़ों में भी ब्लेस कर देते हैं। कभी घर में कोई चीज़ नहीं मिलती है, मुझे बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं गुरुपा से थोड़ा ऐसे, गुरुपा मेरे को एक चीज़ बता दो कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है, तो अब यकीन नहीं मानोगी, या तो मैं उसी जगह चली जाती हूँ जहाँ पे वो चीज़ होती है, या फिर वो चीज़ मेरे को सामने ही दिख जाती है। मतलब इतना साथ हमारा गुरुपा देते हैं। मतलब इतना तो कोई, एक बार को हमने अपने मम्मी पापा से भी हम पूछेंगे ना, मम्मी ये चीज़ कहाँ है, तो मम्मी भी वही गुस्सा कर देंगी, अपनी चीज़ क्यों संभाल के रखते हो, तुम देखते क्यों नहीं हो कहाँ रखी है। लेकिन हमारे गुरुपा ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। कभी कभी तो संगत जी ऐसा मन होता है ना कि गुरुपा आप सामने आ जाओ, आपको बहुत तेज़ गले लगाना है, आपको आपके पैर दबाने हैं, आपके हाथों को चूमना है। मेरा बहुत कभी इतना मन करता है कि गुरुपा की इतनी याद आती है ना, उन्होंने इतना ब्लेस किया है, कोई नहीं करता संगत जी, कोई भी नहीं करता। आज की डेट में मेरे सबसे बढ़कर मेरे गुरुपा हैं, मेरे अंकल जी से बढ़कर, सबसे बढ़कर। एक बार को अंकल जी हमारे बच्चे पति साथ छोड़ देंगे, लेकिन गुरुजी हैं, उन्हें हम कितना सदा दें, कितना हम कुछ गलतियां कर लें, कि गुरुपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे।
संगत जी बीते साल में मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूटा था। इतने घर में कलेशबाजी, मेरी मदर इन लॉ की वजह से बहुत कलेश, इतने मनमुटाव। अगर गुरुजी नहीं होते संगत जी, मैं डिप्रेशन में चली जाती या खुद को कुछ कर लेती या मेरा डाइवोर्स हो चुका होता। संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना संभाला है ना। मैंने इतनी गंदी गंदी बातें सुनी अपनी मदर इन लॉ के मुँह से। कोई और होता तो उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती, वो कुछ ना कुछ कर बैठता। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे इतना समझाया, तू शांत रह, मैं हूँ, तू शांत रह, बोलने दे। और मेरे को सुनने की सहन शक्ति दी। मेरे को इतनी कुछ नहीं, मतलब उस इतना सब कुछ, और फिर भी मेरे को ना दिमाग में कोई इतनी टेंशन होती है, लेकिन इतनी कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, ये था कि एक पीछे से सपोर्ट है गुरुजी का, वो सब ठीक कर देंगे। और आज की डेट में संगत जी गुरुपा ने ही सब कुछ ठीक किया है। शायद गुरुपा की मर्जी हो कि मैं अपनी मदर इन लॉ से अलग रहूँगी तो ठीक हो जाएगा। आज मैं उनसे सेपरेट रह रही हूँ, वो अपना अलग रह रही हैं और मैं बहुत खुशी रह रही हूँ। आज मुझे इतना पता है कि मेरे घर में, ये मेरा तो क्या घर है, सब गुरुजी का है। कहने को हमारा है, लेकिन सब गुरुजी का है। ये यहाँ पे सिर्फ गुरुजी का वास है। हम गुरुजी की शरण में रहते हैं और बस इतना ही कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। घर आपका, सब कुछ आपका। हमारा घर आपकी चरण है, हमें आपके चरणों में रहना है। गुरुपा आप ही को सब फैसला करना है, क्या सही क्या गलत। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। गुरुपा जो हमारे लिए बेस्ट हो वो ही हमें देना। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कहीं जाना सही है, हमें कहीं जाने का हमारे को प्लान बना, कुछ भी प्लान बना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ सही है तो वो प्लान हमारा पूरा करवा देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें गलत है, नहीं होना चाहिए, तो वो कैंसिल करवा देना। गुरुजी जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। कभी कभी संगत जी ऐसा होता है ना कि मैं इतना खुश रहती थी बीच में, है गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, सिर्फ गुरुपा की वजह से मैं खुश रहती थी कि एक हाँ एक शक्ति, एक सपोर्ट है मेरे पीछे। नहीं, कभी कोई संगत जी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे लिए कोई कुछ बोलता है तो हमारे मन में ना टेंशन हो जाती है तो इंसान ही ना संगत जी। जैसे कभी भी कोई कुछ बोलता है तो मैं इतनी दिमाग ख़राब हो जाता है ना। मैं बहुत, हालांकि इतना मुझे पता है गुरुजी हमारे साथ है, लेकिन फिर भी ना जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है और हमें गुरुजी से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है, हमें उस नेगेटिविटी को दूर करना है, अपने गुरुपा के पास जाना, उनका हाथ कस के थामना है। हमें बस ये कि दिमाग से हर बातें निकाल के सोचो गुरुजी है ना, सब छोड़ दो, वो सब देख लेंगे। अपना खुश रहो, काम करो, बस गलत काम मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। और बस मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा हम बस आपसे प्यार करें, आपके साथ जुड़े रहें, हमें किसी से ज़्यादा बात ना करें, किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें, किसी के लिए किसी की कोई बुराई ना करें, बस नीवे होके चले, आपका मन से जाप करें, सब कुछ ठीक हो जाए। बस गुरुपा मैं इतना ही चाहती हूँ और आपको आपसे चाहती हूँ, आप ही हमें मिल जाओ। गुरुजी का हमेशा का शुक्राना। गुरुपा ने मुझे संगत जी तितली रूप में भी हमेशा दर्शन देते हैं। मैं जब भी अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती तो गुरुपा से बोलती, गुरुपा चलिए आपकी दोनों बेटियों को लेके आते हैं, चलिए गुरुजी महाराज। फिर जब मैं जाती तो संगत जी एक मल्टी कलर की तितली और एक येलो कलर की तितली मेरे सर के ऊपर घूमती रहती है, मेरे आगे आगे चलती है, तो मुझे इतना खुशी होती है। मैं समझ जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहे हैं। और मैं उन बटरफ्लाई से बातें करती करती चलती, गुरुजी आप आ गए ना, मुझे पता था आप आओगे। ऐसी संगत जी पिछली होली को भी मैंने गुरुपाद से बोला था, गुरुपाद होली है, मैं चाहती हूँ आप मुझे दर्शन दे दो। तो संगत जी मैंने जैसे ही अपना मेन गेट खोला तो एक येलो कलर की तितली मेरे घर के अंदर आई और एक चक्कर काट के वापस चली गई। मुझे इतनी अच्छी लगी। उन्हें गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं, हमारी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। हमें कभी भी गुरुजी से ना संगत जी कभी भी ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी ना उनसे ये नहीं कहना चाहिए गुरुपाद हमारे सपने में हमें आपके दर्शन करने नहीं। गुरुपा का जब मन होगा हम खुद दर्शन दे देंगे। वो हमारे कहने के अनुसार होना चलेंगे और ज़्यादा हम बोलेंगे तो हम गुरुपा को एक तरीके से परेशान कर दे, गुस्सा दिला रहे। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। कम से कम गुरुपा हमारे साथ तो है ना। सपने में जब उनका मन होगा हमें दर्शन दे देंगे। बाकी बस उन पर विश्वास करो, उनसे बहुत प्यार करो, उनसे बातें करो दिन में, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ उनके साथ शेयर करो। गुरुजी आज ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड नाइट गुरुजी। मतलब उनको अपने घर का सदस्य मानो। मेरे घर के सबसे बड़े हेड ऑफ़ द फैमिली गुरुपा हैं। जो सब वो चाहेंगे वैसा होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। हाँ, कुछ परेशानियाँ हैं वो भी गुरुपा बहुत जल्दी ठीक कर देंगे।
मेरे अंकल जी के बीच भी मनमुटाव चल रहा था, बीच में बहुत ज़्यादा उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आपको ही अंकल जी को खाना खिलाना है, मेरे बस में कुछ नहीं है। आज की डेट में अंकल जी अब खाना खाने लगे हैं, अपने आप ही खाना खाने लगे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि गुरुपा ने उनको समझाया। थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अभी भी थोड़ा बहुत है हमारे बीच मनमुटाव, लेकिन मुझे पूरा पक्का भरोसा है मेरे गुरुपा सब बढ़िया कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। मैं कोई टेंशन लेती नहीं हूँ, बस ये है कि अपना काम करती रहती हूँ, अच्छे से करती हूँ, सब से अच्छे से बातें करती हूँ। उन गुरुपा की मेहर हम सब पे बनी हुई है, वो हमेशा हम सबके साथ हैं। तो संगत जी बस यही कहना चाहूँगी, गुरुपा पे पूरा 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 विश्वास करो, उन्हें बहुत प्यार करो, बहुत ज़्यादा प्यार करो। हमारा उनके सिवा कोई नहीं है, दुनिया साथ छोड़ जाएगी लेकिन गुरुपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उन पे विश्वास करके तो देखो, उनसे बातें करके तो देखो, वो कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो संगत जी मैं अपना सत्संग क्या, मैं तो बस ये बताना चाहती, गुरुपा ने बहुत 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 मिरेकल किए हैं, ब्लेसिंग दी है, हर चीज़ से हमें बचाया है। इसी तरीके से गुरुपा भी आप सबको भी हमेशा हर चीज़ से बचाए रखे, कोई बुरी चीज़ से बचाए रखे, हमेशा आप लोग के साथ रहें। हम सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखें। संगत जी कोई भूल चूक गलती हो तो अपनी इस संगत को माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। गुरुपा हमारा कोई वजूद नहीं है। मेरे प्यारे गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा हमेशा आप सबकी हर प्रार्थना सुने, माता रानी हमेशा आपकी हर प्रार्थना सुने। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना। संगत जी माफ़ी चाहूँगी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।